हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 19 जुलाई। कोट आप लोगों के सामने है, तो आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हो पढ़ भी सकते हैं साथ में। 19 जुलाई, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रोना एक महान दिव्य सुख है। वे मंद बुद्धि इसे नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बस रोते रहते थे। वह प्रेम है। वे इसे नहीं समझ सकते कि रोना कैसे सुखद हो सकता है। वह मायावाद है। वृंदावन, 19 जुलाई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय नंबर 13, श्लोक संख्या 6 और 7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकै च पंचचेन्द्रिय गोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ये श्लोक आसान है, इतने टफ नहीं है, ये आसान वाले हैं क्योंकि आपने बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं। एक ही चीज है इसमें न्यू, विकार कैसे होते हैं, अदरवाइज पूरा सेम ही है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतक्रियाएं यानी कि विकार कहा जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। महर्षियों, वैदिक सूक्तों यानी कि छांदस एवं वेदांत सूत्र यानी कि सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अव्ययों को, अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां आती हैं, नेत्र कान नाक जीभ और त्वचा। फिर पांच कर्म इंद्रियां आती हैं जैसे कि वाणी, पांव, हाथ, गुद्दा और लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर होता है मन, जो भीतर हो रहने के कारण अंतः इंद्रिया कहा जा सकता है। अंत मतलब कि अंदर वाली इंद्रिय। क्यों? क्योंकि बाहर से इंद्रियां काम करती है, अंदर उसके कौन होता है? मन होता है। अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने 15 चैप्टर लर्न किया था। 15 चैप्टर जिन बच्चों ने लर्न किया था उनको था ना वहां पे श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते। कि मन जो है इनका बॉस है, बाकी सारी इंद्रियां क्या करती हैं? वो गुलामी करती हैं। क्या चाहिए हजूर आपको? मन को क्या चाहना है? वो देखो वहां क्या देख, क्या मिल रहा है वहां पे? समोसे, चल वहां पे लेके चल, समोसे खिला। वो देखो वहां क्या है? गोलगप्पे, चल उधर लेके चल। तो मन क्या करता है? मन इस तरह से करता है। हमको लगता है कि हम चम्मच से खा रहे हैं, चम्मच कभी वास्तव में अपने आप को नहीं खाता ना। चम्मच हमारे खाने के काम आता है, लेकिन हम चम्मच से खाते हैं। लेकिन कोई सोचे कि चम्मच चम्मच को खा रहे हैं, हम चम्मच को नहीं खाते। हम खाने को खाते हैं चम्मच में डालकर। उसी तरह से हमको लगता है कि जीभ हमारी खा रही है, जीभ स्वाद ले रही है, बट स्वाद वास्तविकता में कौन ले रहा है? अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन, मन जो है इनका उस्ताद बैठा हुआ है, बाकी सारे चेले हैं, बाकी सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गुलाम है, शागिर्द है इंद्रियां इसकी। ठीक है, ये आपको रेफरेंस दे दिया मैंने, पुराना याद करवा दिया, रिवाइज करवा दिया। मन होता है, इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मन होता है। और भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रियां इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको इंद्रिय के रूप में जाना जाता है। तो टोटल हमारी कितनी इंद्रियां होगी? 11 इंद्रियां होगी, मन को मिलाकर। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 11वीं इंद्रिय आ गया आपका मन। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय हैं, गंध है, स्वाद है, रूप है, स्पर्श है, ध्वनि है। अब इस तरह से इन 24 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? कार्य क्षेत्र कहलाता है। जब इनको 24 एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो इनके ग्रुप को क्या बोले जाएगा? कार्य क्षेत्र कहलाया जाएगा। क्षेत्र मतलब एरिया, कार्य मतलब काम करने का एरिया, कर्म करने का एरिया इनका ये है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख दुख नामक अंत क्रियाएं यानी कि विकार हैं, जो स्थूल देह की पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण। एक मिनट, लैपटॉप ऑन करने देना। हम्म
के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। हाईलाइट कर लोगे इसको। अव्यक्त गुणों को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको शास्त्रों का फिलॉसफी जो है उसको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में तो क्या दिया गया? सिर्फ सार रूप में प्रस्तुत किया गया, सारांश दिया गया। यह इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, फिर यह क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। जो है, जो था, जो रहेगा, भगवान है। क्षेत्र क्या है? ये तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो परमानेंट क्षेत्र यानी कि परम क्षेत्र के भगवान श्री कृष्ण है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का आपका श्लोक। अब हम इस पे चर्चा करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपनी मंद बुद्धि के द्वारा। ओके जी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, आज सुना यहां पर कि सबसे पहले पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। तो सबसे पहले क्या बोला है? पंच महाभूत यानी कि 5 महाभूत। ठीक है, 5 महाभूत आगे। फिर उसके बाद बोला पंच महाभूत में क्या आता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। फिर भगवान ने नाम लिया अहंकार। अहंकार कहा। फिर भगवान कह रहे हैं बुद्धि। भगवान ने फिर बुद्धि, अरे बूढ़ी नहीं, बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि बोला। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो अव्यक्त अवस्था है, ये पंच महाभूत अहंकार और बुद्धि, ये तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है। प्रकृति के देखो, प्रकृति के होते हैं 3 गुण। प्रकृति के होते हैं 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सत्वगुण, एक होता है जी आपका रजोगुण, एक होता है जी आपका तमोगुण। ठीक है, इनके पीछे गुण 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 लगा लेना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैंने शॉर्ट मारा है, शॉर्ट किया मैंने। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इसके हो गए। आगे ये 3, इनकी इनकी क्या है? इनकी है अव्यक्त अवस्था। इनकी अव्यक्त अवस्था है। ये मैंने नाम लिखे मोटे मोटे, बिकॉज इनके बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए इनकी भगवान बता रहे हैं कि इनकी क्या है? इनकी अव्यक्त अवस्था है। ठीक है, अव्यक्त अवस्था। ये मैंने स्पेस बचाने के लिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। प्रकृति के 3 गुण, ये आगे इनके नाम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 इनके आगे नाम। ठीक, इनका रंग चेंज कर देते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सब क्या है? इनकी अव्यक्त अवस्था है। फिर भगवान बता रहे हैं कि 10 इंद्रियां भी होती हैं भाई। 10 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, 10 इंद्रियस। 10 इंद्रियां में हमारी क्या होती हैं? उसमें होती है हमारी 5, उसमें होती है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियां अपने से लिख लेंगे। और 5 होती है हमारी कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ओके, चलो लिख ही देते हैं। मैं स्पेस बचाने के चक्कर में नहीं लिख रही हूँ, बट आपको अपनी कॉपी के ऊपर पूरा लिखना है। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ। तो मैं जगह बचा रही थी मैं एक्चुअली। ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। फिर इन्हीं के, और एक हमने क्या पढ़ा? प्लस हमने 1 मोर पढ़ा ना, एक और पढ़ा। एक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? मन। मेरा मन। मन बड़ा कुछ करता है, मन। मन जो है ये अलग से है। मतलब टोटल हमारी हो गई सारी की सारी मिला के 11 इंद्रियां। 11 हो गई। ठीक है, हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है ना? हरि बोल।
समझ पा रहे हैं? साथ साथ में नोट कर रहे जी हैं? जी 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 माता माता सबको जी, जी समझ में आ माता रहा जी। है? दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं समझा। फास्ट फास्ट तो नहीं पढ़ा रही? इतना तो सही। मालूम भी है आपको। ठीक है ना स्पीड? चलो हाँ धन्यवाद, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक। ये मेरा एक तरह का ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड नहीं मतलब व्हाइट कलर का, तो व्हाइट बोर्ड बोल दो आप इसको। ये व्हाइट बोर्ड है मेरा। ठीक है वैसे प्रेजेंटेशन पे मैं बना रही हूँ ये, लेकिन ये एक तरह का व्हाइट बोर्ड है। तो टोटल हमारी कितनी इंद्रियां होगी मन को मिलाकर? 11। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और एक हो गया मन प्लस 1 मन। तो मन को मिलाकर होगी हमारी टोटल 11। उसके बाद इनके 5 होते हैं इंद्रियों के विषय भी होते हैं। इंद्रिय विषय भी होते हैं, टॉपिक भी होते हैं इसके। ठीक है, 5 इसके विषय भी होते हैं। उनके 5 विषय की बात भगवान करते हैं। और उसके बाद भगवान जी ने बोला है इच्छा। ठीक है जी, इच्छा। फिर इच्छा के बाद भगवान जी ने बोला है द्वेष। हम्म। इच्छा बोला भगवान जी ने, फिर इच्छा के बाद बोला भगवान जी ने द्वेष, फिर भगवान जी ने कहा है ओके सुख, फिर भगवान ने कहा है दुख। ये सब क्या है? ये सब है संघात। ये सब है आपके संघात। संघात को मैं अलग रंग दूंगी क्योंकि ये, ठीक है, संघात। ये सब भगवान कह रहे हैं संघात, संघात है। संघात का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संघात का मतलब जुड़े हुए हैं। संघात, संघात का मतलब एक चीज को जब दूसरी चीज में मिलाया जाता है या उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हो कवर करना, चढ़ाया जाता है, तो उसका रंग कैसे अलग हो जाता है, उसे संघात कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर नहीं भी समझ में आया इधर देखेंगे अपनी, मानो मैंने ये लिखा, ये मैंने ऐसे करके बना दिया, ऐसे 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 करके मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं समझा रही हूँ संघात का मतलब क्या है। ये मैंने ऐसे 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 कर दिया। ये मैंने किसी भी किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं ना किया, मैंने खाली लकीरें मारी, डी 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 करके मैंने लकीरें मार दी सिर्फ, बस। अब मैंने मानो कि मेरे को इसको गोल रूप में कट करना है, गोल में काट करना है, तो मैंने इसको गोल रूप से कट किया, कट किया। कट करने के बाद जो है इसका जो कलर है वो हो जाएगा, मतलब कि इसको मैं येलो कलर कर देगा, फिल 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 शेप फिल, ये। तो अब इसका जो शेप है, मतलब कि इसके ऊपर मैंने गोल रूप से कटिंग करके, तो इसका परिवर्तन किसमें हो गया? ये सर्कल बन गया ना। सर्कल क्या बनाया मैंने? सर्कल कैसे बनाया मैंने? कैसे बन गया मेरा सर्कल? मैंने क्या किया था, मैंने खाली इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लकीरें मार दी, बस लकीरें मार दी ऐसे ऐसे करके। अब इसी लकीरों को मेरे को गोल रूप में चाहिए था कि ये गोल आना चाहिए मेरा। तो गोल में मैंने क्या किया, कटिंग कर दी, कैंची लेकर मैंने गोल से काट दिया, तो ये मेरा गोल आ गया। समझ में आई बात? हरे कृष्ण। बात समझ में आई? इसको देखकर फोटो ये जो किया मैंने, अब समझ में आया बात को? हरे बोल। जी माता जी। जी माता जी। सबको आ गया इसका ना समझ में? नहीं, इसका अर्थ क्या है? संघात माता जी, संघात। जो मैंने लाल रंग से लिखा ना वहां पे, कॉपी, ये कॉपी कह रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अपने बोर्ड के ऊपर। रुको दिखाती हूँ वापिस से, रुको। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ संघात के बारे में, देखो। ये जो लिखा मैंने संघात, एंड में लिखा ना संघात, ये संघात है। संघात का मतलब मैंने बताया जो जुड़े हुए हैं। एक ये संघात का मतलब होता है एक चीज को जब दूसरी चीज में मिलाया जाता है उसको, क्योंकि मैंने पेपर पेपर को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया गोल, कैंची में कैंची से लगाकर। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, कि या किसी चीज के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसको आप ऐसे भी समझो, किसी चीज के ऊपर चढ़ाना। बेसिक एग्जांपल ले लो, जैसे आप मार्केट में जाते हो और होता ना कि देखो, जैसे हमारे सनातनियों में क्या होता है कि व्हाइट कलर को हम लोग सोचते हैं कि अपशगुन का सिंबल है। व्हाइट रंग का जो है मतलब कि सुहागनें नहीं डालती हैं, कहते हैं ना। आप कहीं पर गए थे तो किसी के घर में अफसोस करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम था, आपने व्हाइट दुपट्टा आपको लेना पड़ा। या कहीं क्लोज वाले रिलेशनशिप में जहां पे डेथ होती वहां पे भी चुन्नियां देते हैं आपको, व्हाइट कलर का दुपट्टा मिला आपको। अब व्हाइट कलर का दुपट्टा आपने उस वक्त तो ले लिया, बिकॉज वो दुख का मौका था, दुख की घड़ी थी, आपने खरीदा सफेद दुपट्टा। अब आप बाद में सोचते हो यार सफेद रंग का दुपट्टा जो है मेरे हस्बैंड तो पसंद नहीं करते, ना मेरी सास मेरे को लगाने देगी, मेरे काम तो नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं
डाई करवा लेती हूँ। डाई समझते हैं ना सभी बच्चे, सभी डिवोटीज, डाई। डाई करवा लेंगे हम सोचेंगे कि हम अपने चुन्नी को यानी चुन्नी मतलब क्या बोलते हैं, दुपट्टा, हम अपने दुपट्टे को डाई करवाएंगे। तो डाई करवाने से क्या होगा, हमारी चुन्नी का, दुपट्टे का जो रंग होगा वो रंग चेंज हो जाएगा। रंग बदल दिया ना हमने, सफेद दुपट्टे का रंग हमने किसका बदल दिया, मेरे मास मानो ब्लू कलर का सूट है, हरे रंग का सूट है, मैंने हरे रंग में चुन्नी लगा ली अपनी, हरे रंग में दुपट्टा अपना रंग दिया, तो रंग चढ़ गया ना उसके ऊपर। रंग चढ़ना आया समझ, अब समझ में आया? हरी जी बोल। जी मैम, जी हाँ जी मैम। जी माता जी। आ गया ना? डाई वाली दुपट्टे से डाई वाली एग्जाम्पल से समझ में आ गया। चलो सही है, ठीक है, इसको बोलेंगे संघात। क्या बोलेंगे? संगात। हरी बोल, शाबाश, गुड। अब मेरे को इसको भेजना पड़ेगा, ये स्लाइड मैंने गंदी, ओए होए, अंडू 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 अंडू। ठीक है, ये संघात का मीनिंग आपको बताया मैंने, उसे संघात कहते हैं। ठीक है, फिर भगवान कह रहे हैं लक्षण, धैर्य। अब इसको थोड़ा सा साइज मेरे को, आय हाय, इसको ना लाना बड़ा आसान होता है ड्रॉ करने के टाइम पे, लेकिन इसको भेजना बड़ा मुश्किल होता है। इसको वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। फिर संघात के बाद, हाँ, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। साइज छोटा करने के लिए, ताकि 54 साइज है, अभी थोड़ा सा साइज का छोटा कर दूंगी ताकि ये पूरा आ जाएगी, बोलेंगे स्क्रीन पे। फिर भगवान जी ने हमको बताया, ठीक है, लक्षण, ठीक है, धैर्य। धैर्य के साथ जो है ना एक कारण भी बताया हुआ है, कारण भी चलो आप लिख लो। कारण, ये सब क्या है, इनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये सब है आपके कर्म क्षेत्र। कारण को फिलहाल के लिए चलो काट देते हैं, आप लोग अगर कॉपी देखोगे तो सोचोगे वहां पे बुक में तो है नहीं है, चलो इसको मैं समझा दूंगी बाद में। ये भगवान जी बोल रहे हैं ये क्या है, कर्म क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र है। और उसकी अंत क्रिया के विकार हैं, और उसकी क्या है साथ ही में, अंत क्रिया के विकार हैं, अंत क्रिया के विकार। एक ये चीज बताई भगवान ने, अंत क्रिया के क्या है, विकार है। ठीक है, अब समझेंगे ये क्या है। सबसे पहले भगवान जी ने बोला है कि 5 आपके महाभूत हैं। ठीक है, 5 आपके महाभूत हैं। 5 महाभूत के जो हैं वो नाम आते हैं इधर। 5 महाभूत, एक मिनट, 5 महाभूत है, चलो इसको छोड़ो, इधर ही आ जाओ। 5 महाभूत हैं, और अहंकार भी है, बुद्धि भी है। वो के जो प्रकृति के जो 3 गुण है, वो प्रकृति के जो 3 गुण है, उसके अव्यक्त अप्रकट अवस्था है। क्या है ये, अव्यक्त अप्रकट अवस्था। अव्यक्त अप्रकट अवस्था, ये है अव्यक्त अप्रकट अवस्था है आपकी, किसकी, प्रकृति के 3 गुण जो है उसके अव्यक्त अप्रकट अवस्था है। अब इसको देखो कि सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले क्या आता है। इसको कॉपी पेस्ट ना करके हम इसमें बड़ा स्क्रीन करके वर्ड आर्ट में बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले मानो आया ब्रह्म। ठीक है, एक में फोन कौन कर रहा है? कई लोग मेरे को मैसेज अब कर रहे हैं कि माता जी मैं थी, मैंने लिखा है, मैंने बोला है पूजा माता जी लिखा है, बोला है, तो जब मैं बोल रही थी ना, मैं अनाउंस कर रही थी, तब आपने क्यों नहीं हैंड रेस किया? अब मेरे को मैसेजेस कर रहे हो यहाँ पे, मेरा था, मैं भी था। थोड़ा होश रखा करो ना, क्लास में आप होते हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहले देखो ब्रह्म आता है, ब्रह्म से फिर आपका आया, ब्रह्म से जो पदार्थ अब उत्पन्न होता है, ब्रह्म से जब पदार्थ उत्पन्न होता है तो पदार्थ किस रूप में आता है, वो आता है आपका, इसको ध्यान से समझेंगे, प्रधान के रूप में आता है।
ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में लाइन मार लेंगे, अगर मैंने लाइन मारी तो फिर ना वो हो जाएगा। यहाँ पे आप मानो कि लाइन डाल रही हूं मैं, अलग अलग एरो बनाते चलना छोटे छोटे से, ठीक है, प्रधान के रूप में। अब वही प्रधान जो है आगे चल के क्या बनता है, प्रकृति। प्रकृति प्रकृति होता है, जहां से ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, जहां से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से, सतो रजो तमो, ये तीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक गुण को कहते हैं सतोगुण, दूसरे को कहते हैं रजोगुण, तीसरे को कहते हैं तमोगुण। ये तीनों क्या है, ये प्रकृति के तीन गुण है। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं महत तत्व। महतत्व कहते हैं, महतत्व। इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, बट आप लोग देख लेना। महतत्व, महातत्व जो है उसके जिसके अंतर्गत अंतर्गत ना अहंकार आदि जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां पे रहते हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, अहंकार अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अहंकार अव्यक्त अवस्था में ये लोग रहते हैं। उसी को प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों की अव्यक्त अप्रकट अवस्था का सूचक है। कौन है, अव्यक्त, जो आपका है ना, अव्यक्त गुणों को किस प्रधान किसको बोलते हैं, ये है, यही आपका अव्यक्त गुण है। ये चीज मैंने आपको हाईलाइट भी करवाई थी, अगर आपको याद होगा तो मैं दिखा देती हूँ आपको, स्क्रीन कहाँ पे हाईलाइट करवाई थी अपनी, जिसने नहीं किया था, जो भूल गया है करना, मैं बता रही हूँ कहाँ पे पढ़ा था जब मैंने कहा था इसको हाईलाइट कर लो। ये रहा, प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था का सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। मतलब ये प्रधान है, ये प्रकृति भी प्रधान है, प्रकृति भी प्रधान है। बताऊंगी कैसे और कैसे नहीं है, वो भी अभी पता लग जाएगा। प्रकृति भी क्या है, प्रधान है। और प्रकृति के अव्यक्त होने के कारण, जब प्रकृति व्यक्त ही नहीं है, मतलब अभी प्रकृति सामने ही नहीं आई है अब तक, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रधान ही कहते हैं, प्रधान कहते हैं। जब प्रधान से प्रकृति आती है तो उसके साथ क्या आएंगे, उसके साथ गुण भी आएंगे, प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भी आएंगे। अब गुण आने के बाद प्रकृति के कौन से तत्व आएंगे, तो 5 प्रकार के जो तत्व हैं वो तत्व वहां से आएंगे। अब ये तत्व कैसे आता है इसको समझिए। ब्रह्म से प्रधान, ठीक है, प्रधान से प्रकृति व्यक्त हुई, ओके, और इसकी व्यक्त अवस्था है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है, इसकी व्यक्त अवस्था क्या है आपकी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और इस श्लोक की पहली लाइन में देखें भगवान क्या कह रहे हैं कि तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है। बार बार मेरे को स्क्रीन दिखानी पड़ रही है, आप थोड़ा बुक अपने साथ रखो प्लीज, पढ़ के भी बताया था अभी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है। फिर पंच महाभूत, यानी कि 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि। अब समझिए जो अहंकार है वो कहाँ से आता है, ठीक है, इसको मैं अलग स्क्रीन पे बता देती हूँ, अहंकार जो है वो कहाँ से आता है। अहंकार, हम्म, अहंकार आया, कहाँ से आया, जैसे एक तो सतोगुण से क्या बनता है, रजोगुण से क्या बनता है, और तमोगुण से क्या बनता है, इसको समझना है। ओके, तो सबसे पहले महातत्व के बनने की बात आ रही है, महातत्व के बनने की बात आ रही है। तो इन तीनों गुणों से जो आ रहा है कि वो प्रकृति के तत्व हैं, पंचमहाभूत कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले तमोगुण से हमारा बनता है अहंकार। ठीक है, तमोगुण से हमारा बनता है अहंकार, ये वही लिख देते हैं यहाँ पे, तमोगुण से, टेम्परी तमो, तमो से बनता है अहंकार। ये वो देखो, अहंकार भी, मन भी मन बेसिकली मन बनेगा, क्योंकि मन है, मन हमको बता रहा है ना कि जैसे मन जो है, मन हमको बोलेगा कि, देखो जैसे होता है ना कि क्या बोलेंगे इसको, हमको वर्ड नहीं आ रहा याद। जैसे मिथ्या अहंकार जो होता है वो मिथ्या भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। अहंकार का मतलब हम मोटा मोटा क्या लेते हैं, यानी मैं हूं की भावना, मैं मेरा मेरा मैं ये वाला।
अब अहंकार मिथ्या भी हो सकता है आपका, सच्चा अहंकार भी हो सकता है। मिथ्या अहंकार तब होता है जब हम देहात्म बुद्धि में जीते हैं, यानी कि मैं और मेरा शरीर या मेरी चीजें, मेरा वस्तु, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जब इस अस्तित्व को समझते हैं हम, तब वह मिथ्या अहंकार कहलाता है। और जब हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं और मेरा स्वरूप जो है वो शाश्वत है, और मैं भगवान का अंश हूं, और मैं उनका नित्य दास हूं, इस प्रकार का जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जब हम इसको समझते हैं, तो वो सच्चा अहंकार कहलाता है। फिर देखिए हमने बुद्धि, है ना, बुद्धि भी होती है। बुद्धि मतलब बुद्धि हमको करवाती है कि नहीं, तू तो भगवान का दास है। बुद्धि हमको चीजें बताती है ना, डिफ्रेंशिएट करना बताती है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन अच्छा कौन बुरा, इसमें हमको डिफ्रेंशिएट करना बुद्धि बताती है। सूक्ष्म शरीर में क्या है, अहंकार, मन और बुद्धि। फिर अव्यक्त तीन गुण, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इनकी क्या है, अव्यक्त अवस्था में छुपे हुए हैं वो। और 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। मन को जानबूझकर इंद्रियों के साथ रखा है, नहीं तो हम सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर इंद्रियों को मन के साथ रखा है। क्यों? क्योंकि मन के आजू बाजू में ही संकुचित होता है इंद्रियों का कार्य। मन ही आपको नचाता है, मन ही आपके, देखो मैक्सिमम गाने जो भी बॉलीवुड में बने हैं वो भी मन को लेकर बने हैं। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, पता ही नहीं है कि मन क्यों चाह रहा है। दिल करता है तेरे पास आऊं, दिल करता है, क्यों करता है ये नहीं पता है। जिद्दी सा मन है, मन जिद्दी है, पागल है मन मेरा, मन ये पागल है मन मेरा। बस देखो बॉलीवुड में कितने सारे जो गीत बने हैं, गाने बने हैं, मन को लेकर, दिल को लेकर। ये दिल माने ना, दिल है कि मानता नहीं, दिल मन के लिए बने हुए सारी चीजें ये क्यों बने हुए हैं? बिकॉज ये इंद्रियों की आजू बाजू में ही रहता है, काम करता है अपना। इसीलिए 10 इंद्रियां और फिर मन और फिर 5 इंद्रियां, जैसे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय विषय खींचते रहते हैं। कैसे? जैसे कान है, कान को चाहिए अच्छा साउंड मिल जाए, कुछ अच्छा सुन लूं मैं। जो जीभ है वो कहेगी मैं कुछ अच्छा खा लूं, मेरे को अच्छा खाना मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जो इंद्रिय विषय हैं वो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों को खींचते रहते हैं। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इन सब का समूह जो ग्रुप है, ये सब क्या है, मन की अंत क्रियाएं हैं। तो फिर जीवन के लक्षण, चेतना, जीवन का लक्षण क्या है, इस शरीर में चेतना है, जैसा कि कल भी हमने देखा था, पढ़ा था, कल भी समझाया था आपको। तो वो चेतना और धैर्य, इन सबको संक्षेप में क्या बताया गया, कर्म का क्षेत्र और उनकी अंत क्रियाएं, उनके अंदरूनी विकार कहा गया है। तो ये सारी जानकारी हमको मिल रही है कि किस प्रकार से हम जो है वो किस प्रकार से हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है। तो यहां पर बताया है आपको कि अहंकार, अहंकार आया, रजोगुण से हमारा, सॉरी, तमोगुण से हमारा मन बनता है, रजोगुण से बुद्धि बनती है। ठीक है। और सतोगुण से आपकी बनती है इंद्रियां। अब बन गई हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, और इसकी वजह से इसी के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी से अहंकार बन जाता है, उसी से अहंकार बन जाता है। ठीक है। मन, बुद्धि, मन बुद्धि और इंद्रियां, इसी से आपका बन जाता है अहंकार। ये प्लस 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 अगर आप इनको कर दो, यहाँ पे काम कामा के बदले प्लस प्लस कर दो, मन बुद्धि ये इंद्रियां, इसी से बन जाएगा आपका अहंकार। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा मन है वो बना है तमोगुण से, रजोगुण से बनी है हमारी बुद्धि, सतोगुण से बनी है हमारी इंद्रियां। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे, मन के नीचे मैं लिख देती हूँ आपको, मन किससे बना है हमारा, तमोगुण से। मन के नीचे मैंने लिख दिया टी, चलो यार ऐसे ही लिख दो, तमोगुण से बना ये। बुद्धि आपकी किससे बनी, रजो से। इंद्रियां आपकी किससे बनी, इंद्रियां बनी है हमारी सतोगुण से, सतोगुण से। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देंगे ताकि उसके बराबर में नीचे नीचे आ जाए। ठीक है। गुण काट देते हैं, तमो, रजो। प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, शायद प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि मन जो है हमारा सतोगुण से बना है। यही प्रश्न है प्रभु जी आपका? हर हिज ग्रेस अमरेश कृष्ण दास प्रभु जी।
हरे कृष्ण, यही कहना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं माता जी, वो बोल रहा हो कि स्क्रीन पे लिख रहे हो आप, दिखता नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा, नहीं दिखता। रुको 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 रुको, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? अभी दिख रही है? हरे कृष्ण, अभी ठीक है? थम्स अप दे सकते हैं डिवोटीज जिनको स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही है? अच्छा, दिख रही थी, चलो ठीक है, मैं वापस लगा रही हूँ स्क्रीन। आप लोग लेट रिस्पॉन्ड करते हो, या फिर हो सकता है नेटवर्क का ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये बनता है। अभी मन जो है ना, मन में बेसिकली हमारा ये तीनों चीजें आती हैं। मन का अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, मन जो है बेसिकली हमारा बना है मेडिटेशन के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए। तो उस रूप में देखा जाए तो मन जो है वो सत्वगुण से भी बना है हमारा। लेकिन मन में हमारा क्या रहता है? गंदे गंदे विचार, काम, वासनाएं, ये सारी चीजें रहती हैं हमारे मन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये सब कुछ हमारे अंदर घुसा पड़ा रहता है। तो उस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मन जो है आपका तमोगुण से बना हुआ है। अगर आप ये मान के चलो कि मन जो है, नहीं ठीक है, मन प्योर है और मन सतोगुण से बना हुआ है, लेकिन उसमें जो तड़का बोलेंगे, छोंक बोलेंगे ना, उसमें छोंक जो है आपका रजोगुण और तमोगुण का भी लगा हुआ है। तीनों है। क्लियर हो गया? ठीक है, सो मैनी थम्स अप्स। तो धन्यवाद। ठीक है जी। अब बन गया आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां। इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसी से अहंकार बन जाता है। जैसे आगे चलकर ये बन जाएगा महतत्व, बन जाएगा महतत्व, बन जाएगा अहंकार। इसी को वहां पे भगवान कह रहे हैं, महाभूतान्य हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूतान्य हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत, अहंकार और बुद्धि जो है वो क्या है? अव्यक्त अवस्था है। किसकी अव्यक्त अवस्था है? इन तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है। इन तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है। इन तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था को कहां पर अहंकार कहा जा रहा है? और अहंकार के बाद कहा जा रहा है कि पांच महाभूत आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यही जल, ओए होए, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है? क्या आता है आपका? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो होता है, या जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच महाभूत। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये हो गए आपके नाम इसके। ये इस महातत्व से उत्पन्न हुए। ठीक है, अभी भी समझेंगे इसको अगर नहीं पता लगा है तो। पहले ब्रह्म, प्रधान क्या है? अव्यक्त। जब अव्यक्त व्यक्त हो जाती तो वो बन जाता है महतत्व। इतना समझ में आ गया ना? पहले ब्रह्म, ब्रह्म से फिर क्या आया? प्रधान आया। प्रधान क्या है? अव्यक्त अवस्था, प्रकृति के तीनों की सारा अव्यक्त अवस्था है ये। अव्यक्त कब होगा? जब आ जाएगा महातत्व बनेगा तब। तो विकार आया। विकार के बारे में आगे जाके बताऊंगी मैं। तो इस महातत्व से उत्पन्न हुए महातत्व में विकार होने के कारण पंच महाभूत के रूप में ये परिणित हो जाते हैं। और इसमें से जो अहंकार है, ये सत्वगुण से यहाँ अहंकार बनता है, और तमोगुण से बनता है मन। हम्म। और इंद्रियां बनती हैं, सत्वगुण और रजोगुण, यह सब। अब इसके विषय आते हैं। विषय कैसे आते हैं इसको समझिए, कि व्यक्ति का अहंकार होता है। जब अहंकार होता है तो किसी चीज को वो भोगना चाहता है, कुछ करना चाहता है। इसीलिए वहां पर जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं, वो जैसे हम कहते हैं ना कि जीव आया पहले या स्वाद आया पहले, मुर्गी आई या अंडा आया, जीव आई या स्वाद आया, या फिर पहले पृथ्वी आई या पहले खुशबू आई, या पहले नाक आई, फिर। तो पहले जितनी सूक्ष्म चीज होगी वो पहले आएगी। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो चीज पहले आएगी, ना कि बाद में आएगी। ठीक है? तो पंच महाभूत यहां पर इसको लिखा है। अब देखते हैं जैसे जैसे चीज उत्पन्न हुई, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किससे क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सा कारण है और कौन सा कार्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कारण और कार्य ही समझ लेते हैं। कारण और कार्य की आ रही है चर्चा, तो कारण और कार्य ही बता देते हैं पहले। एक होता है कारण, एक होता है कार्य। ठीक है? एक होता है आपका कारण, एक होता है जी आपका
कार्य। कारण के बाद ही कोई कार्य होता है। जैसे प्रकाश फैलना, प्रकाश का फैलना, रोशनी मतलब फैल रही है, प्रकाश का फैलना। कार्य क्या है? ये है प्रकाश। ये है प्रकाश। प्रकाश जो है ये कार्य, इसको मैं बाद में लिखती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे निकल जाएगा, आगे हो जाएगा। अब प्रकाश चाहिए तो उसके लिए कारण होना चाहिए, तो कारण क्या है? कारण है आपका सूर्य, और कार्य में क्या है? प्रकाश। समझ में आया? ठीक है। कारण में क्या आ गया? कारण में आपका आ गया है सूर्य, और कार्य में आपका आ गया है प्रकाश। सूरज और सूरज का प्रकाश। सूरज का कार्य क्या है? प्रकाश देना। प्रकाश अगर आ रहा है तो कारण क्या है? सूरज की वजह से प्रकाश आ रहा है। समझ में आया? हरे कृष्ण। समझ में आया? ओके। अब हर कारण के पीछे एक कारण होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अब यहां पे मैंने बोला रोशनी है, तो रोशनी का, रोशनी क्या हो गया? कार्य हो गया। उसका काम है प्रकाश देना। और कारण हो गया उसका सूरज। या फिर अगर मैं बोल दूं कि मेरे रूम में प्रकाश है, प्रकाश कहाँ पे? रूम में, यानी कि कमरे में प्रकाश है, तो कमरे में प्रकाश, ये हो गया कार्य की। कमरे में मेरे पास प्रकाश है तो मैं लिख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, बुक रीडिंग कर पा रही हूँ, तो मेरे पास कमरे में प्रकाश है। अब यहाँ पे ये कार्य हो गया। कारण हो गया आपका प्रकाश, ये चेंज हो गया है ना। विकार आते हैं, कारण कार्य चेंज होते हैं, तो ये विकार, विकार के बारे में बता रही हूँ। फिर ये आपका प्रकाश जो था, अब ये आपका कारण बन गया कि कारण, रूम में रोशनी क्यों है? क्योंकि बल्ब लगाया हुआ है, प्रकाश है इसीलिए, या फिर बाहर सूरज चढ़ा हुआ है इसीलिए। मैंने खिड़की खोली हुई, वहां से सूरज की किरणें आ रही हैं। खिड़की खोलने से रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज से, तो सूरज भी कारण है। अब सूरज के पास प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो हम बोल देंगे भगवान से आ रहा है। सर्व कारण कारणम, कुदरत, भगवान, भगवान ने दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? कार्य कारण हो गए चेंज। बात समझ में आई? पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक पर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी है। जैसे आपको याद होगा अगर किसी डिवोटी को, तो मैंने जब आपको 10th चैप्टर पढ़ाया था विभूति योग, तो उसमें भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे घर में बिजली आ रही है, हम सोचते हैं बिजली कहाँ से आई, हमने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। अच्छा, पीछे से कहाँ से बिजली आई? हमारे इधर जो मीटर लगा हुआ वहां से आ रही है। मीटर के पीछे बिजली कहाँ से आई? एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं जो पूरे दुनिया को, जनता को तारे लगा लगा के बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पास बिजली कहाँ से आई? उन्होंने पानी को बांध कर बिजली बनाई, पानी से बिजली आई। पानी कहाँ से आया? पानी भगवान जी ने बारिश की, वहां से पानी। सर्व कारण कारणम, तो कार्य कार्य चेंज हुए ना। समझ में आई? पुराना वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको 10th चैप्टर विभूति योग का। हरी बोल, क्लियर हो रहा है? तेज तेज तो नहीं पढ़ा रही? दिमाग के ऊपर से बातें तो नहीं जा रही हैं अभी? जी नहीं ठीक है। नहीं नहीं हो ठीक रहा आ है। रहा हो है। रहा है। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और दो दो तीन तीन बार वीडियो देखोगे ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने किसी भी अध्याय के लिए आपको नहीं बोला है कि 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो। इसी के लिए मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ, इसका वीडियो देखना पड़ेगा। ये निकल जाती है दिमाग से बातें। तो ये हो गया आपका ये सर्व कारण कारण, मतलब कि कारण और कार्य यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। कारण और कार्य चेंज हो रहे हैं। प्रकाश फैलाना, तो उसी रूप में अब हम उसको कैसे समझ रहे हैं? तो वो कारण है सब। प्रधान कारण है प्रकृति का, ठीक है, प्रधान कारण है प्रकृति का, ये कहाँ गया? ब्रह्म कारण है प्रधान का, प्रधान कारण है प्रकृति का, प्रकृति कारण है महातत्व का। ये यही यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। मैंने क्या बताया? भगवान जी ने ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखा है? ये क्या है? ये अव्यक्त अवस्था है। व्यक्त कब होती है? जब ये आता है तो व्यक्त हो जाती है। तो उससे पहले क्या है? जब तक प्रकृति आपकी सामने आई नहीं है, प्रकट ही नहीं हुई है, तब तक वो क्या है? अप्रकट अव्यक्त अवस्था में ही है। बादल बने हुए हैं, खिड़की खोलो बाहर देखो, बादल बने हुए हैं, बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश आई तो नहीं ना। बारिश क्या है? अप्रकट अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। बारिश आ सकती है, आई तो नहीं ना। कहाँ पे है बारिश? अव्यक्त अवस्था, बादलों के अंदर पानी छुपा हुआ है। पानी कहाँ से आया? बादलों को आपने अक्सर देखा होगा, पानी को पीने के लिए जाते हैं ये लोग। बादल जो होता है पानी पीने जाता है, मतलब कि समुद्र में, नदी के किनारे, मैंने बहुत बार देखा है। जब बारिश वाला मौसम होता है तो मैं देखती हूँ अक्सर ही नदियों पे पानी चूस रहा होता है बादल, फिर ऊपर आता है, पानी पानी डालता है, पानी कर देता है।
तो बारिश का पानी ये बारिश से ले रहा है, भगवान का ही पानी भगवान से ले रहा है, फिर ऊपर से जाके, अगर आपको याद होगा 9 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। 9 चैप्टर में एक श्लोक था ना आपका, निघृणा मित्सुजामि च, आपका कि वर्षा को रोकने वाला मैं हूँ, वर्षा को करने वाला मैं हूँ, वर्षा जो होती है वो मेरी वजह से होती है। ये सारा कुछ भगवान बता रहे हैं वहां पे। आपका क्या नाम था 9 चैप्टर का? 9 चैप्टर का आपका नाम था राज विद्या, राजगुह्य योग, या परम परम गुह्य ज्ञान बोलते हैं इसको, परम गुह्य ज्ञान। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि भगवान बता रहे हैं वहां पर कि प्रकृति को मैं किस तरह से कंट्रोल करके रखता हूँ, प्रकृति को मैं कंट्रोल करके रखता हूँ। अमृत चाइव मुत्सृष्ट सदसच्चा तपाम, हाँ ये वाला था। तपाम्य हम, ये वाला आपका श्लोक नंबर, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 19 नंबर का श्लोक था। तपाम्य हम वर्षन् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतैः चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। उसमें भगवान बता रहे हैं कि भाई वर्षा को रोकने वाला मैं हूँ, वर्षा को लाने वाला मैं हूँ, इसको कंट्रोल करने वाला मैं हूँ। तो सर्व कारण कारण वो कौन है? वो तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। तो कारण कार्य चेंज हो रहा है। मेरे कपड़े मैंने बाहर सुखाए थे, सूखने के लिए रखे थे, और मैं चली गई बाजार में, पीछे से आ गई बारिश, मेरे कपड़े गीले हो गए। मैंने तो सुखाने के लिए रखे थे लेकिन मेरे कपड़े तो गीले हो गए। गीले क्यों हो गए? बारिश की वजह से गीले हो गए। जब मैं गई थी तब तो बारिश नहीं थी, तब तो धूप थी, तो कहाँ छुपे थे? बारिश कहाँ छुपी थी? अप्रकट अवस्था में थी, छुपी हुई थी बादलों के पीछे। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। चांद कहाँ छुपा है? बदली के पीछे छुपा है। कई बार हम देखते हैं चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, करवा चौथ का जब दिन होता है हम चढ़ जाते हैं छतों के ऊपर, चांद कहाँ है, चांद कहाँ है, चांद नजर नहीं आ रहा। चांद कहाँ है? चांद तो वहीं पे है। सूरज कहाँ है? सूरज तो वहीं पे है। छिपा है कहाँ पे? छिपा है बादलों के पीछे छुपा है। ऐसा हमको लगता है बट वो होता वहीं पे है। ये आपने 7 चैप्टर में भी पढ़ा है भगवत गीता के। बातें क्लियर हो रही ना? थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी चल रही है पिछले की। आ रही ना बात समझ में, कार्य कारण का, कि मतलब ये कैसे तब्दील होता है, चेंज होता है ये। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कारण है सब कुछ, प्रधान कारण है प्रकृति का, प्रकृति महातत्व का कारण है, महातत्व कारण है पंच महाभूतों का, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश का, इन सब का ये कारण है। उस पंच महाभूत को कैसे समझना है? अब देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है यहाँ पे। अगर हम पंच महाभूत के, मैंने कहा नाम लिखे थे, पंच महाभूत के नाम कहीं तो लिखे थे ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इनके नाम मैंने लिखे थे। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इन लोगों के नाम मैंने लिखे थे। तो अगर मैं बोलूं मैंने जैसे पहले जल ही लिख दिया है, वैसे मैंने सही मायने में नहीं लिखा है, पहले आएगा आपका आ, चलो इट्स ओके, जैसे भी पुट्ठा सीधा भी लिखा है इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, आकाश से जो आ रहा है वो आ रहा है शब्द, इसके नीचे शब्द लिखना है आपको, बट चलो अभी आप लिखो मत, क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि मेरा जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ूंगी, यहाँ लिखती जाऊंगी, मेरी स्क्रीन जो है आगे आगे चलेगी। आप पहले मेरे को लिखने दो, फिर मैं आपको बता देती हूँ ये क्या किया मैंने। ठीक है। रस जो है वो क्या है? जल। अभी बताती हूँ, ठीक है। जल, जल के नीचे लिखना है मुझे रस, मतलब ये है मेरा कहने का। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? पृथ्वी, पृथ्वी में क्या है? गंध। पृथ्वी में भी खुशबू होती है। पृथ्वी की खुशबू को आप कैसे महसूस कर सकते हो? जब प्यासी धरती के ऊपर बारिश की बूंदें उठ पड़ती है ना, बारिश की बूंदें, तो उसमें से खुशबू आती है, ये खुशबू आती है। हम्म, जब मिट्टी से आए खुशबू तो दिल करता है इल्लू इल्लू। सुना ना ये आपने पुराना गाना, मिट्टी से जब आए खुशबू। तो मिट्टी से पृथ्वी की आद्य सुगंध मैं हूं, भगवान बता रहे हैं गीता में। पृथ्वी की आद्य सुगंध मैं हूं। जब मिट्टी से आए खुशबू दिल करता है इल्लू इल्लू, इल्लू इल्लू। ओके। तो मिट्टी से जब आए खुशबू, तो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी से उठती है गंध, खुशबू। उसके बाद मैंने लिखा है वायु, वायु, वायु। वायु का मतलब क्या हुआ? वायु का मतलब हो गया आपका हवा, 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 हवा,
खुशबू लुटा दे। स्पर्श में प हमारा आधा आएगा, स्पर्श। स्पर्श। हवा क्या करती है? हवा भी आपकी क्या करती है? आपको जैसे आप छत के ऊपर खड़े होते हो तो आपको लगता है कि ठंडी हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा फील हमको होता है। या फिर जब आप गर्मी में कहीं बाहर जाते हो सड़क पे तो आपको लगता है बाहर तो लू चल रही है। स्पर्श, वायु हमको छूती है, टच करती है, और हमको खुशबू भी देके जाती है कभी कभी। जैसे आप कभी गुलाबों के फूलों के बगीचे के आगे से निकलोगे आपको खुशबू आएगी। और कभी आप अगर वहां से निकलोगे, क्या बोलेंगे, नाले के आगे से निकलेंगे, या जहाँ पे डस्टबिन होते हैं बड़े बड़े, म्यूनसिपैलिटी पर बड़े बड़े डस्टबिन लगा के रखे रखे होते हैं, कूड़ा कूड़ा गंद होता है, वहां से कूड़े की स्मेल आती है ना, वहां से स्मेल आती है। फिर आपका है अग्नि। अग्नि का जो है ये है रूप। और फिर है आपका आकाश। आकाश का है शब्द। ये अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकाऊंगी ताकि ये बराबर आ जाए। ठीक है, ये आगे आगे खिसक नहीं रहा है बेसिकली क्योंकि ना, ये ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ रखेंगे, इसको स्पेस करेंगे यहाँ पे कम, इसको ये कर देंगे ऐसे। ठीक है। अब जल के नीचे क्या है? रस। पृथ्वी के नीचे क्या है? गंध। वायु के नीचे क्या है? स्पर्श। अग्नि के नीचे क्या है? रूप। आकाश के नीचे क्या है? शब्द। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, पंचमहा मतलब कि महातत्व का कारण क्या है? पंचमहा मतलब कि जैसे बताया मैंने, प्रधान कारण है प्रकृति का, प्रकृति महातत्व का कारण है, महातत्व कारण है पंचमहाभूत का। अब उस पंचमहाभूत को कैसे समझना है ये देखो। तो सबसे पहले आता है हमारा मतलब कि क्या है? रूप रस स्पर्श गंध शब्द। ये वर्ड्स लिखे मैंने। ठीक है। रूप रस स्पर्श गंध शब्द, ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके। रस से उत्पन्न होता है, जल से उत्पन्न होता है रस, पृथ्वी से उत्पन्न होता है गंध, वायु से उत्पन्न होता है स्पर्श, अग्नि से होता है रूप, और आकाश से होता है आपका शब्द। अब यहाँ पे कारण कौन कौन बन रहे हैं? रूप कारण है अग्नि का। ठीक है। रूप जो है वो कारण है अग्नि का। रूप कारण है अग्नि का। नीचे वाले क्या है? नीचे वाले रूप कारण है अग्नि का। रूप कारण है अग्नि का। मैं क्या बोलूं? रूप कारण है अग्नि का। रूप कारण है अग्नि का, शब्द कारण है आकाश का, स्पर्श कारण है वायु का, गंध कारण है पृथ्वी का, रस कारण है जल का। पानी का स्वाद मैं हूं। रस। पानी का स्वाद मैं हूं, भगवान गीता में कहते ना, पानी का स्वाद मैं हूं। रस। तो कोई सोचता पानी का तो कोई स्वाद नहीं होता, पानी तो टेस्टलेस है। उस व्यक्ति से पूछो जिसको वास्तव में प्यास लगी है। अगर आपको याद होगा, जब वी मेट फिल्म देखी है आप लोगों ने, जब वी मेट में करीना कपूर की जब ट्रेन छूट जाती है वो क्या कहती है? पानी की बोतल, पानी की प्यास पानी ही बुझा सकती है अंकल, जितने मर्जी लिमके फैंटे पी लो, पानी पानी है, पानी पानी है। हाँ, किसी ने सच्ची कहा, पानी की प्यास पानी ही बुझा सकती। तो किसी प्यासे व्यक्ति से पूछो पानी का स्वाद क्या है। पानी का स्वाद आप तब अनुभव करते हो जब आपको वास्तविकता में प्यास लगी हुई होती है, तब। ठीक है। तो ये आपके आगे कारण। शब्द कारण है आकाश का। और ये सब प्रकृति बनाकर हम सबको देती है। ये सब हमको कौन बनाकर देता है? ये सारी चीजें कौन बना के देता है हमको? नेचर, प्रकृति बनाकर देती है ना। और फिर आता है मन। इन सब के ऊपर मन काम करता है। मन को चाहिए खुशबू लेना, मन को चाहिए टेस्ट करना, मन को चाहिए किसी चीज को छूना, मन को चाहिए किसी रूप का दर्शन करना, मन को चाहिए कोई अच्छे अच्छे वर्ड सुनना, गाना सुनना, ध्वनि सुनना। ये मन को चाहिए। मन इन सबके ऊपर काम काम करता है। इन सबके ऊपर मन काम करता है। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये पांच महाभूत हो गए, और उससे उत्पन्न होने वाले ये सब हो गए तंत तन मात्राएं। इसको बोला जाता है तन मात्राएं। तन मात्राएं हो गए। इसी को कहते हैं विषय। यही हमारे क्या है? विषय। ये मैंने ऊपर आपको बताया भी था ना, इंद्रिय विषय। ये यहाँ पे कहाँ बताया था? ये रहा, पांच इंद्रिय विषय। ठीक है, पांच इंद्रिय विषय। यही हमारे इंद्रिय विषय हैं, जो मैंने हाईलाइट किया अभी देख लेंगे स्क्रीन पे। ये हमारे इंद्रिय विषय हैं, इसी को विषय बोलते हैं। क्या क्या हमारे इंद्रिय विषय है? रूप रस स्पर्श गंध आकाश। ठीक है। रूप रस स्पर्श गंध शब्द, आई मीन शब्द।
ये सब इंद्रियों के विषय हैं। जब विषय है तो विषय देने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सब कहाँ से आएगा? तो आकाश, हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, यहां से आएगा। ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। शब्द से ही आकाश का निर्माण होता है, रूप से ही अग्नि का निर्माण हो रहा है, स्पर्श से ही वायु का निर्माण हो रहा है, गंध से ही पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, रस से ही जल का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर समझते हैं मन। अब मन के लिए याद रखते हैं मन। ठीक है। मन। मन। मन के नीचे जो है 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियां होती हैं। ठीक है। मन के नीचे क्या है? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां क्या करती हैं? काम करती हैं। 10 इंद्रियों में से 5 आपकी होती है, चलो उसके साथ ही लिख देते हैं, 5 आपकी होती है ज्ञान इंद्रियां, और 5 आपकी होती हैं कर्म इंद्रियां। ठीक, पहले भी समझा था हमने। 5 आपकी क्या है? ज्ञान इंद्रियां। 5 आपकी है कर्म इंद्रियां। अब जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको इंद्रियां लिख लेंगे साथ में, मैं चलो लिख ही देती हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी, उसमें आपका क्या क्या आता है? एक आपका आता है आंख। ठीक। एक नाक। एक जीभ। आंख आता है, नाक आता है, जीभ आता है, कान आते हैं, त्वचा आती है। होगी 5। 1 2 3 4 5 त्वचा। ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा करना पड़ेगा कम, या फिर चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रिय, ये आ गई आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय। अब इसी तरह से आपको 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, हमारी 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। ठीक है। आंख का काम क्या है? देखना। नाक का काम क्या है? सूंघना। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना, बातें करना। कान का काम क्या है? कुछ सुनना। त्वचा का काम क्या है? महसूस करना। ये महसूस करता है गर्म को, ठंडे को, मुलायम को, नरम को महसूस करना। त्वचा, स्किन। ठीक है। अब इसी तरह हमारी 5 क्या होती है? 5 हमारी कर्म इंद्रियां भी होती हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदा, और आपका आ गया जी लिंग। ये हमारी कर्म इंद्रियां होगी 5। ठीक है। और इसके बाद इन सब का अनुभव, इन सब का अनुभव टोटल हमारे क्या है? 24 तत्व आ गए। 24। 24। इन सब का अनुभव टोटल 24 तत्व है ये सब प्रकृति के कारण आ रहा है। और प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रधान कहते हैं। और इस प्रकृति के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में ही मन, बुद्धि, अहंकार बनते हैं। उन तीनों गुणों से ही क्या बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार बनता है। अब उसी के कारण मन से ये सब इंद्रियां बनती हैं, और फिर उनकी कर्म इंद्रियां भी बनती हैं। ये सब क्या है? कारण है। फिर भगवान कह रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख भी उत्पन्न होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख भी उत्पन्न होता है। चलो इस पे रहने दो, अलग मत बनाएंगे, यहीं पे इच्छा, दुख, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख उत्पन्न होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का प्रभाव देखो कि भगवान कह रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख भी उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का प्रभाव है। बिकॉज हमने क्या बताया कि हम भौतिक शरीर है ना, भौतिक शरीर से, जो हमने 11 चैप्टर में भी पढ़ा था, कि हम भौतिक दुनिया को ही देख सकते हैं, भौतिक पदार्थों को ही देख सकते हैं। इन्हीं 5 चीजों को हम देख सकते हैं जो इन 5 चीजों से बनी है। इनफैक्ट अगर आप अपना मोबाइल भी देख रहे हो ना, लैपटॉप भी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बॉडी है, हार्ड है, लोहा है, पित्तल है, स्टील है, कुछ ऐसा लग रहा है, बट ये भी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश का ही बना हुआ है। माइक्रोवेव, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। लैपटॉप, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। कॉपी, किताब, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। पेन, पेंसिल, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जो कुछ आपको नजर आता है वो सब कुछ इन्हीं 5 महाभूतों से, 5 महा ये तत्वों से ही बना हुआ है। ठीक है। ये चीज है। भगवान कह रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख भी उत्पन्न होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का प्रभाव देखो। भगवान कह रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये जो कुछ भी है, ये अंतकरण की क्रियाएं, अंतकरण की क्रियाएं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के कारण होती हैं। इन्हीं के कारण हमारी इच्छाओं में परिवर्तन होता है, या नई नई चीजों की इच्छाएं हम लोग करने लगते हैं। होती ना इच्छा। इच्छा, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा मन करता था, सभी बच्चों के पास कैरम बोर्ड है, मेरे पास कैरम बोर्ड हो। पापा पापा कैरम बोर्ड लेकर लेकर दे, तो पापा ने मुझे कैरम बोर्ड लेके दे दिया।
कैरम बोर्ड खेला, थोड़े दिनों के बाद देखा गली में जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, पापा पापा मेरे को फुटबॉल लेके दो, तो मैं क्या करूं, इच्छा मेरी चेंज हो रही है। पहले मेरे को चाहिए था कैरम बोर्ड, फिर मेरे को चाहिए फुटबॉल। मैंने इच्छा की, फिर मेरे पापा ने मेरे को फुटबॉल लेके दे दिया। फिर आ गया जब वीडियो गेम का जमाना, पापा पापा मेरे सभी बच्चे मारियो गेम खेलते हैं, मेरे को मारियो गेम खेलना है। क्या होती है वो, वीडियो गेम होती है, टीवी के साथ लगती है, मेरे को टीवी गेम लेके दो, वीडियो गेम लेके दो। पापा ने मेरे को वीडियो गेम लेकर दे दी। इच्छा हमारी चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहा है ना, इच्छाओं में परिवर्तन आ रही है जैसे जैसे हमारी एज हमारी आगे आगे बढ़ती है। पहले मुझे गुड्डा गुडियों के साथ खेलना पसंद था, मिट्टी के खेलने में गीटे खेलने पसंद थे, ये स्टेपू खेलना पसंद था, कोकला छिपा की जुमेरात आई है ये खेलना पसंद था। अब मेरे को कुछ और खेलना पसंद है, अब मेरे को लूडो खेलना पसंद है। इच्छा चेंज हो रही है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है। पहले पहले मेरे को चॉकलेट खाना पसंद था, फिर मेरे को आइसक्रीम खाना पसंद हो गया, फिर राजमा चावल पसंद आ गए। फिर मैंने सोचा नहीं, शरीर अब अधेड़ उम्र हो रही है तो घिया भी खाना चाहिए, टिंडे भी खाने चाहिए, करेले भी खा लेने चाहिए। इट्स ओके, शुगर ही होगी, करेले भी खा लो। पहले पहले है हम नहीं खाते करेले, कोड़े जहर, हम नहीं खाएंगे करेले, क्या बनाया मम्मा करेले, छी छी, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पहले हम ऐसे करते थे। इच्छाएं चेंज हो रही है, परिवर्तन, नई नई चीजों की इच्छाएं हम लोग करते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं द्वेष। इच्छा और द्वेष जो है बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे गंदा लगता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे खाना बहुत पसंद है, ये मुझे खाना ना पसंद है। ये क्या है, द्वेष। ठीक है। फिर द्वेष, सुख दुख, ये सब इस पांच महाभूत के कारण ही आता है। और फिर कह रहे हैं मन के कारण, मन की क्या क्रियाएं हैं, वो शास्त्र कहता है काम, आसक्ति, धैर्य, संदेह, श्रद्धा, विरक्त, भय, दृढ़ विश्वास करना, ये सब मन के अंतकरण के कार्य हैं। मन के अंदर, हम मन के अंदर क्या क्या चलता है, ये मन के बारे में बात हो रही। चलो इसी स्लाइड पे बना देंगे कि मन के अंदर चलो ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, मन के क्या क्या क्रियाएं हैं। शास्त्र कहता है मन की क्रियाएं हैं आपका काम, ठीक है, आसक्ति, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना, धैर्य रखना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये हो गया वो हो गया, वो मर गया वो चला गया उसका एक्सीडेंट, ऑल इज वेल, रुको रुको रुको, धैर्य रखो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। और डाउट करना, किसी चीज के ऊपर संदेह करना, मेरा दोस्त तो है लेकिन मेरे को बड़ा, वो दोस्त ना मेरा बड़ा ऐसे ही है, गर्लफ्रेंड तो वो मेरी है, घूमता उसके साथ है, कहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड ना ले जाए, मुझे डाउट है वो लड़का कैरेक्टर का अच्छा हो सकता है ना हो। मेरा पेन यहाँ से चोरी हो गया, कौन आया था मेरे कमरे में, और कोई नहीं आया मेरे ख्याल से, मेरा दोस्त ही आया था, हाँ वो पेन चोरी करके ले गया होगा, उसको है आदत, उसने चोरी की होगी, उठाया होगा, संदेह, डाउट करना। नहीं, मेरा दोस्त कभी भी चोरी नहीं कर सकता। श्रद्धा, शारदा नहीं, श्रद्धा, फेथ है मेरा उसके ऊपर, दोस्त के ऊपर मेरा क्या है, फेथ है जी। भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा है, नहीं, भगवान सब कुछ करने वाले हैं, करेंगे मेरी हेल्प, श्रद्धा। और किसी चीज से अगर हमको विरक्ति भी हो जाती है, पहले हमको बहुत प्यार था लेकिन बाद में समझ आ गई हमको, हम विरक्त हो गए, तो ये भी। अब हमको डर भी लग रहा है किसी चीज से, मैंने पाप किया है, मेरे को क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं कौन कौन से पापों का फल मेरे को कैसे कैसे चुकाना पड़ेगा, भय डर भी लग रहा है। और मेरे को दृढ़ विश्वास है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, दृढ़ विश्वास भी है मेरे को, भगवान ने जो बोला है वो पूरा होगा, दृढ़ विश्वास, ये सब करना। ठीक है, मतलब कि मन का काम क्या है, काम, आसक्ति, धैर्य, संदेह, श्रद्धा, विरक्त, भय, दृढ़ विश्वास, ये सब अंतकरण की क्रियाएं जो चल रही हैं, ये सब हमारे मन के अंदर चलता है। हम मुंह से तो किसी को चोर नहीं बोलते, तू मेरे कमरे में आया था, मेरी कापी नहीं मिली, तूने तो चोरी तो नहीं की, हम मुंह से तो नहीं बोलेंगे अपने दोस्त को। हम क्या सोचेंगे, यार बेचारा सोचेगा कि मैं इसको चोर समझता हूँ, क्या पता इसने ना ही चोरी की हो, क्या पता है, हमको खाली डाउट है ना, डाउट है, यकीन नहीं है, अभी डाउट है, संदेह है। ये सारी क्रियाएं जो हमारे अंदर चलती है, कहाँ पे चलती है, मन के अंदर चलती है, तभी बोला गया मन के अंदर की, ये अंतकरण की जो क्रियाएं हैं, अंतकरण की क्रियाएं चल रही है, ये मन के ऊपर ही आधारित होती है, उसी के ऊपर बेस्ड होती है कि आपको किसी पे डाउट होता है, किसी पे प्यार आता है, किसी के लिए आपको काम वासना आ जाती है, किसी के लिए आप कोई सिचुएशन ऐसी जिंदगी में आती है, आप उसके लिए धैर्य हिम्मत रख पाते हो। मेरे पापा हॉस्पिटल में है, हाय मेरे पापा हॉस्पिटल में हो, मेरे पापा का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा। बच्चे मेरे को बोले, नहीं बच्चे हिम्मत रख, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, भगवान बैठे ना, हाँ मेरे को भगवान पे दृढ़ श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान मेरे पापा की हेल्प करेंगे, मेरे पापा को ठीक करके देंगे भगवान, ठीक है ठीक कर देंगे भगवान, श्रद्धा है मेरी इधर। और किसी बंदे ने मेरे को बोला, बेटा कोई बात नहीं, धैर्य रखो, हिम्मत से काम लो, पापा वापस आ जाएंगे, पापा हो जाएंगे ठीक, कोई बात नहीं, दुनिया बीमार होती है, इलाज है डॉक्टरों के पास, कर देंगे तुम्हारे पापा का इलाज, धैर्य रखो। ये क्या है, ये धैर्य हिम्मत है। ये सारी क्रियाएं कहाँ चल रही है, मन के अंतकरण में क्रियाएं चलती रहती हैं, ये मन के ऊपर आधारित होती हैं।
और फिर ये सब जो है, मतलब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, कहाँ पे पढ़ा था जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये देखा था ना। ये सब इसके ऊपर आधारित है, ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में। बिकॉज पहले उत्पन्न हुई प्रकृति, पहले प्रकृति उत्पन्न हुई, आई है, पहले प्रकृति आई ना, फिर प्रकृति के 3 गुण, और इस प्रकृति के 3 गुण से ही पूरा का पूरा ये जो संसार है वो बना है। क्योंकि भगवान ने पहले ही हमें बताया है कि मन बुद्धि अहंकार भगवान की एक शक्ति है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां। 7 चैप्टर में भी पढ़ाइए, आज भी पढ़ाइए, जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर पहले निर्माण होता है और बाद में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जब हम स्थूल शरीर की बात करते हैं तो मन के पास भी उसकी अपनी इंद्रियां हैं, तब जाके उस चीज को वहां स्थापित कर पाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार शेयर किया था अपना एक टाइम, कि मैं वैष्णो देवी में गई थी। तो वैष्णो देवी में क्या हुआ, एक बाबा थे अयोध्या से आए, वो बहुत बूढ़े बुजुर्ग बाबा थे, और वो बचपन से दृष्टिहीन थे, नेत्रहीन थे, सूरदास थे वो बाबा जी। तो उन्होंने बोला, बेटी मेरी बाजू पकड़ के मेरे को अपने साथ ले जा, यात्रा करवा दे मेरे को। मैंने बोला अंकल कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ। मैं उनको लेकर गई मंदिर में, रास्ते में उनसे काफी बातचीत हुई, आपकी आंखें कैसे थी, कैसे खराब हुई? तो उन्होंने बोला 5 साल तक मेरी आंखें ठीक थी, फिर ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद ना मेरी आंखें पूरी पूरी खराब होगी, मैं देख नहीं पाया कुछ। फिर मैंने बोला अंकल आपने और कहाँ कहाँ जाते हो आप दर्शन करने? कहते मैंने 4 धाम भी किया, मैंने ये भी किया, वृंदावन मथुरा भी किया, अयोध्या में भी, हर जगह मैंने दर्शन किए। फिर मेरे मन में आया, क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे दिमाग में आया अंकल को तो नजर नहीं आता, फिर अंकल भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? मैंने बोला अंकल आप कैसे दर्शन करते हो? उन्होंने बोला बेटा मैं मन की आंखों से भगवान जी को देखता हूँ। क्योंकि जैसे अब आप मेरे को लेकर जा रहे हो, आप मेरे को बता रहे हो, चला रहे हो, अंकल रुक जाओ यहाँ पर गड्ढा है, रुक जाओ अंकल रुको, मैं रुक जा रहा हूँ, मैं कान से सुन रहा हूँ। आपने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी कि आप रुको अंकल, मैं रुक गया। आपने बोला अंकल यहाँ पे ना काली माता का मंदिर है, यहाँ पे माथा टेक लो, ये गर्भजून की गुफा आ गई अंकल, ये यहाँ पे माता रुकी थी। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ। फिर आप मेरे को बोलते हो भगवान मूर्ति ने, भगवान जी ने क्या कपड़े लगाए हैं? फिर आप मेरे को बोलते हो भगवान शेरा वाली माता ने अंकल रेड कलर का चोला पहना हुआ है, माता दुर्गा जो है वो व्हाइट कलर के ड्रेस में बैठी हुई है, नीचे शेर है, उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा है। तो उनका ने बोला मैं इस तरह से भगवान जी का दर्शन करता हूँ, यानी कि मन से दर्शन करना। हम बोलते हैं ना मन की आंखों से देखो, मन से सुनो, मन से फील करो, मन से याद करो। कई बार होता है बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, टीचर उसको बोलता है बेटा मन से, मन लगा कर पढ़ो, मन लगा कर पढ़ोगे तो पास होएंगे, मन से पढ़ो, मन मन लगा कर पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। तो मन, ठीक है, मन की आंखों से देखो, मन से सोचो, मन से करो। तो मतलब मन के पास भी कुछ है, मन के पास एक ऐसा तत्व है जो इन इंद्रियों पर काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। जैसे हमें हाथ हिलाना है, पैर को चलाना है, तो किसकी शक्ति से होगा? मन से होगा। कई बार होता है ना, कि जैसे हमको बोला हमारी मम्मा ने, चलो आप भी चलो हमारे साथ, हम बाजार में जा रहे हैं, चलो, नहीं मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा। अब भगवान ने मेरे को इंद्रियां तो दी है, भगवान ने मेरे को हाथ तो दी है, भगवान ने मेरे को पाँव तो दी है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। तो मन क्या कर रहा है मेरा? मेरे को रोक रहा है, मेरे को रोक रहा है। मेरे पास अपने हाथ हैं, अपने पैर हैं, मैं चाहूं तो किचन में जाकर अपनी टांगों से चलकर जाऊंगी, किचन में पानी का गिलास भरूंगी, पानी पी लूंगी। लेकिन मैं मन नहीं है उठने का, तो मैं बोलूंगी मम्मा, मम्मा पानी देना एक गिलास, पानी देना मम्मा एक गिलास, मैं मम्मा को बोल दूंगी। तो मन के पास एक ऐसा तत्व है जो इन इंद्रियों पर काम करता है, वर्क करता है। और ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, ये भी है। तो ये सब कुछ, पैर का हिलना, आंखों का, पलकों का झपकना, चलना फिरना, खेलना, नाचना, हंसना, बोलना, रोटी खाना, कैसे होगा? किसकी शक्ति से होगा? मन से होगा। और बाकी जो क्रियान्वित किए जाएंगे वो सब कुछ प्रकृति की आखिरी में शक्ति में का, आखिरी में क्या करेगा? शक्ति कार्य करेगी। इसीलिए इसे कारण भी कहा जाता है। और अगर हमें ज्ञान चाहिए, आनंद लेना है, जैसे नाक से हमको कोई खुशबू लेनी है, तो बिना मन की इजाजत के हम खुशबू नहीं ले पाएंगे। मन अगर ना चाहे तो भी मैं अपनी नाक को किसी फूल के आगे ले भी जाऊं तो भी मन कहेगा मेरे को नहीं सूंघना यार, चल पीछे आगे चल, मैं नहीं सूंघना। तो मन के ऊपर, मन के ऊपर है। मतलब नाक के अंदर खुशबू प्रवेश तो करेगी, लेकिन नाक सूंघेगा नहीं, क्योंकि मन नहीं बोल रहा कि सूंघ ले, मेरा मन नहीं कर रहा। जैसे कई बार होती है आपके सामने खाना आ जाता है, खाना आया आपके सामने,
आपने खाना, भूख लगी है लेकिन आपने खाना देखे पता नहीं यार किसने बनाया होगा, डिवोटी या नॉन, यार मेरे को भूख तो है बट मैं नहीं खाऊंगी यार, मन ने आपको बोला मत खा। भूख लगी है, पेट मांग रहा है खाना की, हाँ मेरे को चाहिए खाना, पेट मांग रहा है, आई वॉन्ट टू ईट, मुझे चाहिए, मेरे को भूख लगी है, दे दो, डालो डालो मेरे मुंह में, खाना चाहिए, हाँ खाना खाना खाना, डालो डालो। लेकिन मन कह रहा है पता नहीं किस ने बनाया है, कैसे हाथों से बनाया है, शुद्धता का ख्याल रखा कि नहीं रखा, पवित्रता का ध्यान रखा कि नहीं रखा, मैंने नहीं खाना यार खाना, मैंने नहीं खाना। जैसे कई बार होता है कि आप कुछ सोच रहे हो, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर सकते हैं, आप कुछ सोच रहे हो और सोचते वक्त क्या हो रहा है कि आपके साथ कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन वो बात आपके कानों में तो जा रही है लेकिन दिमाग में नहीं घुस रही है कि क्या बोल रहा है। आपको कोई आवाज मार रहा है, मैं आपको कब से आवाजें मार रहा हूँ शर्मा साहब, आप सड़क पे चली जा रहे हो, चली जा रहे हो, चली जा रहे हो, अरे हाँ वर्मा साहब मेरा ध्यान शायद कहीं और था, तो मन का ध्यान ही कहीं और है, मन कहीं और लगा हुआ है। कई बार होता है मन के, हमारी आंखों के सामने से बंदा निकल के चला जाता है, चोर हमारी आंखों के सामने से निकल के जाता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमको पता नहीं लगता कि कौन क्या करके गया। कोई आवाज देता है हम सुन नहीं पाते। हम रोटी खा रहे हैं, कई बार होता है ना, आपने महसूस किया होगा, मम्मी आ रही है, आप खाना खा रहे हो, मम्मी आपको फुल्का दी जा रही है, मतलब चपाती दी जा रही है, दी जा रही है, आप रोटी खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, टीवी देखते देखते आप रोटी खा रहे हो, मम्मा ने पूछा नमक ठीक है सब्जी में, है हाँ 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 हाँ, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। तू क्या कर रहा है, मैं मम्मा टीवी देख रहा हूँ ना, कार्टून आ रहा है टॉम एंड जेरी का, मैं वो देख रहा हूँ ना, तो मेरे को पता ही नहीं चला आपकी बात का, मतलब मेरे को रोटी के स्वाद का ही नहीं पता लगा, जीभ खा रही है रोटी, नमक क्या है मीठा क्या है उसको पता नहीं लग रहा। क्यों? मन इजाजत नहीं दे रहा, मन अनुमति नहीं दे रहा आपको कि भी टेस्ट फील कर लो। कोई आपको आवाजें लगा रहा है, आवाज सुन लो, मन नहीं कह रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, हमारे हमें हमारे कान में आवाज आ रही है पर सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। क्योंकि मन के कारण हम सुनते हैं, और मन अपनी बुद्धि अहंकार इनके अनुसार काम करता है, इसीलिए ये चीज उससे उत्पन्न हुए हैं। और जो चीज जिससे आरंभ होती है, मतलब जो चीज जिससे आरंभ होगी तो वो आरंभ बनेगा आपका कारण। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जो शुरू किया था हमने, ये मन बुद्धि अहंकार ये सब, ये इसका कारण महातत्व, महातत्व का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण प्रधान, प्रधान का कारण ब्रह्म, कारण उसके कारण जो उसके प्रभाव होंगे, उसके प्रभाव को ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कार्य कहा जा रहा है। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल समझाया था, कारण और कार्य सूरज का, है ना, ये एग्जांपल समझाया था मैंने आपको। उसके कारण उसका प्रभाव होगा, उस प्रभाव को ही यहाँ पर कार्य कहा जा रहा है, और फिर प्रभाव का भी तो कोई प्रभाव होगा। जैसे सूरज का कारण क्या है, प्रकाश, सूरज कारण है प्रकाश का, प्रकाश कार्य है। अब हम इस प्रकाश में भी कुछ कर सकते हैं। मान लो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़ना यहाँ इस प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत आएगा। मैंने रूम की लाइट ऑन की हुई है, बाहर जो है वो है अंधेर, क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बादल वाला मौसम है, अंधेरा है मेरे यहाँ पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, लाइट जलाकर भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो गीता पढ़ना यहाँ इस प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये कार्य प्रकाश कारण बन रहा है किसी कार्य के होने के लिए। और जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जिसे हम भगवान कृष्ण की तरफ और ज्यादा दृढ़ होंगे, तो ये गीता का प्रभाव है कि हम और ज्यादा दृढ़ हो रहे हैं कृष्ण भक्ति की तरफ, इसीलिए कारण ना होकर फिर ये कार्य बन जाएगा। और वैसे कार्य कारण का सिद्धांत जो है, इसको भगवान हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। उसी को तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब कैसे होता है, अंतकरण की केवल विकार मात्र से। तो ये विकार हुआ ना, लाइट कहाँ है, रूम में लाइट है, रूम में लाइट कहाँ से आई, खिड़की से आई, खिड़की मैंने खोली है इसलिए लाइट आ रही है। खिड़की से लाइट कहाँ से आ रही है, बाहर प्रकाश है, बाहर प्रकाश कैसे है, सूरज की वजह से है। सूरज कहाँ से आया, सूरज को प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये धूप कहाँ से चढ़ी, ये प्रकाश सूरज से आ गया। सूरज को प्रकाश कहाँ से दिया, सूरज को भगवान ने दिया। कैसे दिया, यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। भगवान गीता में 15वें अध्याय में बता रहे हैं, लर्न किया हुआ आप लोगों ने, आपको पता है। ठीक है, आधी बातें टेक्निकल हैं, समझ में नहीं आएगा, बट बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखोगे समझोगे, पक्का समझ में आ जाएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद।